तो अभी हम बिहार के नवादा ज़िले में हैं और नवादा ज़िले के रजौली प्रखंड में है। रजौली प्रखंड के एक सुदूर ग्रामीण इलाके में है, जहाँ के एक सरकारी स्कूल में है और ये प्राथमिक विद्यालय है। और मेरे साथ अभी हैं इस प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य हैं या प्रभारी कह सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में अभी के पाठक काफ़ी सुधार कर रहे हैं और दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ कमियां अभी भी दिखती ही है। तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं की जाए ताकि बच्चे स्कूलों में टिक पाएँ और जो शिक्षक हैं वो भी टिक पाएँ। तो चलिए सर से जानते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ सर? अशोक कुमार सिंह। कब से आप हैं सर इस स्कूल में? 2007 2007 से आप हैं? तो 2007। अच्छा, मार्च 2007 से। और रिटायर कब कर रहे हैं? 20 मार्च 2007 नहीं 2024। अच्छा, 20 मार्च 2024 को आप रिटायर भी कर रहे हैं? रिटायर कर तो कुछ दिन के बाद ही आप रिटायर कर रहे हैं? जी हाँ। तो सर बता सकते हैं आप अब अपने अनुभव के अनुसार कि शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों में क्या ऐसा किया जाए जहां पे बच्चे टिक सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और कहीं ना कहीं देखा जाता है टीचर्स भी स्कूलों से गायब हो जाते हैं 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे तक तो प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और ज़्यादातर स्कूलों का यही हाल देखा गया है, कम से कम 100 में से 90 स्कूलों का यही हाल देखा गया है। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो? सबसे पहले चीज़ तो है कि विद्यालय में अगर सुधार चाहती है सरकार तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि टीचर को ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टीचर को ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी ज़रूरी है कि अपना ज़िला से नहीं दूसरे ज़िला में ट्रांसफ़र किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि सरकार को निरीक्षण भी कम करना पड़ेगा। जो अभी पदाधिकारी आते हैं, टोला सेवक आता है, चाहे कोई सेवक आता है, माने सप्ताह में 3 दिन अभी जांच हो रही है, तो उस समय सरकार को लोड कम पड़ेगा। समझ रहे हैं? और माने शिक्षा में भी सुधार, जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए पटना ज़िला, तो वहाँ से कितना ही भी हमको ज़रूरी काम रहेगा तो हम 1 दिन 2 दिन के लिए आ सकते हैं घर, तो उसको हम CL ले करके आवेंगे। ऐसा ना कि हम ऐसे कह करके और चले आए। ये चीज़ हो जाएगा तो पहला नंबर सुधार हो जाएगा, टीचर माने स्थिर हो जाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि ग्रामीण अभिभावक को भी, बच्चे का अभिभावक को भी सुधारना बहुत ज़रूरी। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, अपना बच्चा पर ध्यान नहीं देंगे, जब वो बच्चा को स्कूल नहीं भेजेंगे तो हम पढ़ावेंगे किसको? ये बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, गांव में हम सप्ताह में 2 दिन 4 दिन हम उधर, तो महीना में हमें लगता था कि 8 बार, माने महीना में 8 बार घूमते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण पर उस ढंग का प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या है कि अभिभावक जागरूक नहीं है। अगर जागरूक रहते तो अपना बच्चा को ज़रूर भेजते, क्योंकि शिक्षा अगर देना उनको है तो बच्चा को ज़रूर भेजते। यही सब परेशानी है। अच्छा, कुछ सरकार का भी प्रॉब्लम है, बहुत तरह का है, जैसे फर्नीचर वगैरह, टेबल डेस्क बेंच, ये सब नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ है कि मध्याह्न, हमरे समझ से लगता है कि मध्याह्न भोजन माने इस शिक्षा को चौपट कर रहा है। इसके लिए अगर सरकार सुधारे, बंद करे, चाहे दूसरा ऑप्शन दे कुछ, तो माने संभव है कि शिक्षा में सुधार आपरूपी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कमी दिखती है। जैसे फर्नीचर्स वगैरह हो गया, या फिर लैट्रिन बाथरूम का हो गया, या पानी का समस्या। तो इन सारी चीज़ों में कहीं कहीं पे तो भवन ही जर्जर हैं। तो कहीं ना कहीं पहले सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्कूलों की व्यवस्थाओं के ऊपर। उसके बाद है कि टीचर्स जो लोकल, मतलब कि एक ही जिला में नहीं होना चाहिए पदस्थापित है। अगर जिस जिला के वो हैं तो उस जिला के स्कूल में उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे जिला में मिलनी चाहिए। हाँ, दूसरे जिला में मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे दिक्कत होती है कि टीचर्स अगर नज़दीक के होते हैं तो आते हैं और कम ही समय में स्कूलों से चले जाते हैं, किसी न किसी बहाने से। कोई बोलते हैं बैंक जा रहे हैं, कोई BO ऑफिस, को DO ऑफिस, इस तरीके से बहाने बनाकर चले जाते हैं।
बहाना भी बना के देता है, नहीं तो ऐसो हाजिरी बना कर चले जाएंगे तो लोकल टीचर है क्या कीजिएगा, प्रभारी क्या करेगा, मतलब प्रभारी भी कुछ नहीं कर क्या कर पाएगा प्रभारी बेचारा, झगड़ा करेगा रोज, समस्या है। अच्छा, कहीं ना कहीं लोकल टीचर लोकल के चलते भी बहुत भारी समस्या है, समझ गए ना। आओ तो बहुत समझ, लेकिन अगर यही ट्रांसफ़र अगर हो जाता है तो बहुत सुधार हो जाएगा। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको कहना है कि मतलब कि जो लोकल्स टीचर हैं उन लोगों को जिला स्थानांतरण किया जाए, एकदम करना, मतलब कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उनको कर दिया जाए ताकि प्रभारी पे वो टीचर्स दबाव ना बना पाए और प्रभारी टीचर्स पे दबाव बनाकर बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे सके, दिलवा सके, हाँ दिलवा सके सही ढंग से। हाँ सही ढंग से। तो कहीं ना कहीं लोकल टीचर्स होने की वजह से प्रभारी पे दबाव बनाते हैं और प्रभारी मजबूरन है कि कुछ नहीं कर पाते हैं और टीचर्स हाजिरी बना के निकल जाते हैं। एकदम एकदम वैसा ही हो ही रहा है, जनरल जगह में वही बीमारी है, इन्हें कि खास विद्यालय में है, जनरल विद्यालय में वही बीमारी है। लोकल टीचर के चलते बहुत भारी माने समस्या है बच्चों को शिक्षा देने में।